प्रिय बहनों एवं सभी दर्शकों, आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका स्वागत है। बहुत से लोग उस छोटे से गडरिये की कहानी को जानते हैं जो आगे चलकर इजराइल का राजा बनता है। लेकिन जब परमेश्वर इस साहसी योद्धा और अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को तैयार कर रहे थे, तब वो स्त्रियां जो आगे चलकर राजा दाऊद की पत्नियां बनेंगी, वे भी परमेश्वर की उद्धार की योजना का हिस्सा बनने के लिए तैयार की जा रही थी। यदि हम सुनेंगे तो उनका उदाहरण आज पत्नियों के तौर पर हमसे बात कर सकता है। जहाँ तक पुराने नियम के पात्रों की बात है दर्शकों, तो राजा दाऊद का नाम सबसे ऊपर आता है। गोलियत को हराने वाला, इजराइल का नायक और परमेश्वर के दिल के करीब रहने वाला एक व्यक्ति। जी हाँ, जब हम उसकी महान उपलब्धियों के बारे में बहुत बात करते हैं, तब हम दाऊद की पत्नियों के बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं। हम में से बहुत से लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि दाऊद की कई पत्नियां थीं। मुझे पता है, कुल 8 पत्नियां थीं शायद। जी हाँ, इनमें से कुछ के बारे में हमने सुना है, लेकिन उनमें से कई का तो सिर्फ जिक्र ही मिलता है। दाऊद की पत्नियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं और हर किसी की पृष्ठभूमि भी अलग अलग थी। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो आज की कहानी में हम दाऊद की 2 पत्नियों की जिंदगी के कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उनकी कहानियों से हमें क्या सीख मिल सकती है। बिल्कुल ठीक नतान्या। बहनों, पत्नियों के रूप में हमारे पास अपने पतियों को सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से प्रभावित करने की क्षमता होती है। आजकल अधिकतर महिलाएं अपने पतियों को नियंत्रित करने और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार चलाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह वो मार्ग नहीं है जिस पर हमें चलना चाहिए। यहाँ एक कहानी है। एक शॉपिंग सेंटर में 5 मंजिलें थीं। जैसे जैसे महिलाएं ऊपर की मंजिलों पर चढ़ती गईं, वैसे वैसे वहां के पुरुषों में कुछ अच्छे गुणों की संख्या बढ़ती गई। एक ही नियम था, जैसे ही वो महिला किसी भी मंजिल का दरवाजा खोलती, उसे उसी मंजिल से किसी एक पुरुष को चुनना ही पड़ता था। अगर वो एक मंजिल ऊपर चली जाती तो वापस नीचे नहीं आ सकती थी, सिवाय इसके कि वो जगह हमेशा के लिए छोड़ दे और फिर कभी लौट कर ना आए। कुछ सहेलियां अपने लिए पति ढूंढने शॉपिंग सेंटर गईं। पहली मंजिल के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, इन लोगों के पास नौकरी है और वे बच्चों से प्यार करते हैं। महिलाओं ने साइन बोर्ड पढ़ा और कहा, ये नौकरी ना होने या बच्चों से प्यार ना करने से तो बेहतर है, लेकिन हमें आश्चर्य है कि आगे क्या होगा। तो वे दूसरी मंजिल पर चली गईं। साइन बोर्ड पर लिखा था, इन लोगों के पास उच्च वेतन वाली नौकरियां हैं, वे बच्चों से प्यार करते हैं और बेहद अच्छे दिखते हैं। महिलाओं ने कहा, यह तो अच्छी बात है, लेकिन हमें आश्चर्य है कि आगे क्या है। तीसरी मंजिल पर लगे बिलबोर्ड पर लिखा था, इन लोगों की नौकरी बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छे दिखते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं और घर के कामों में मदद करते हैं। महिलाओं ने कहा, वाह, बहुत लुभावना है। लेकिन वहां एक और मंजिल थी, इसलिए वे और ऊपर चली गईं। चौथी मंजिल के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, इन पुरुषों के पास उच्च वेतन वाली नौकरियां हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, बेहद अच्छे दिखते हैं, घर के काम में हाथ बटाते हैं और अपनी पत्नियों से बेहद प्यार करते हैं। ओह, अद्भुत। और वो सब चिल्लाएं। जरा सोचो कि आगे और क्या हमारा इंतजार कर रहा होगा। और इसलिए वो महिलाएं 5वीं मंजिल तक चली गई। उस दरवाजे पर लगे बिलबोर्ड पर लिखा था, ये मंजिल खाली है और इसका अस्तित्व केवल यह साबित करने के लिए है कि महिलाओं को खुश करना असंभव है। कहानी भले ही हंसाने वाली थी, लेकिन उसमें छुपा सच झुटलाया नहीं जा सकता। हम महिलाओं की अपेक्षाएं इतनी अधिक होती हैं कि कभी कभी हम अपनी समस्याएं खुद ही खड़ी कर लेती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने नतान्या, ये होता है। और हम यही बात दाऊद की पत्नी यानी कि उनकी पहली पत्नी मीकल के जीवन में साफ तौर पर देखते हैं। सबसे पहले मीकल राजा शाऊल की सबसे छोटी बेटी थी। तो नतान्या, आप ये कह रही हैं कि मीकल शाऊल की बेटी, वही शाऊल जो इजराइल का पहला राजा था? बिल्कुल ठीक। मीकल शुरू से ही दाऊद से प्रेम करती थी, लेकिन वो अपने पिता की उस साजिश का हिस्सा भी थी जो दाऊद को फंसाने के लिए रची गई थी। आपके कहने का क्या मतलब है वाणी? दरअसल पहला शमूएल 18 में शाऊल, जो उस समय इजराइल का राजा था, खुद पर दोष लगाए बिना दाऊद से छुटकारा पाने का एक तरीका खोजना चाहता था। वह दाऊद से ईर्ष्या रखता था और लोगों के बीच दाऊद की लोकप्रियता से नाराज था।
शाऊल दाऊद से छुटकारा पाने की योजना बनाता है। वो दाऊद से कहता है कि अगर दाऊद पलिश्तियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है तो वह उसकी सबसे बड़ी बेटी मेरब से उसकी शादी करवा सकता है। तो शाऊल को उम्मीद थी कि पलिश्ती जो शक्तिशाली योद्धा थे इस प्रक्रिया में दाऊद को मार देंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन दाऊद ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा कि राजा की बेटी से शादी करना उसके लिए सही नहीं होगा। शाऊल की योजना विफल हो गई। लेकिन फिर हमें पहला शमूएल 18:20 में यह छोटा सा पद मिलता है जो सब कुछ बदल देता है। शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से प्रीति रखने लगी। तो वाणी, क्या बाइबल में यही एकमात्र जगह नहीं है जहां हमें बताया गया है कि एक स्त्री ने एक पुरुष से प्रेम किया? जी हाँ, ऐसा ही है। शाऊल को पता चलता है कि उसकी सबसे छोटी बेटी दाऊद से प्रेम करती है और वह रोमांचित हो जाता है। वह 100 फिलिस्तीनियों की खलड़ियों के बदले में अपनी छोटी बेटी को दाऊद को सौंप देता है, फिर से इस सोच के साथ कि ऐसा जोखिम भरा काम दाऊद का अंत कर ही देगा। जरा सोचिए, शाऊल जानता है कि मीकल दाऊद से प्रेम करती है, फिर भी वो अपनी ही बेटी को एक सौदे की तरह इस्तेमाल करता है। वो मीकल के दाऊद के प्रति प्रेम और स्नेह को जाल की तरह इस्तेमाल करता है और उम्मीद करता है कि मीकल के लिए लड़ते हुए दाऊद मर जाएगा। लेकिन बहनों, शाऊल की योजना विफल हो गई और दाऊद पलिश्तियों के खिलाफ सफल हो गया। मीकल ने दाऊद से शादी कर ली और उससे प्यार करने लगी, और स्थिति ने शाऊल को दाऊद से पहले से भी ज्यादा नफरत करने पर मजबूर कर दिया। वो डर गया क्योंकि वो जानता था कि यहोवा दाऊद के साथ था। बाद में शाऊल ने दाऊद और मीकल को घेर लिया और अगली सुबह दाऊद को मार डालने की योजना बनाई। लेकिन मीकल, जो दाऊद से प्रेम करती थी, ने उस खतरे की चेतावनी दी और उसे भागने में मदद की। जी हाँ, तो अब प्रश्न उठता है कि फिर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जिससे मीकल का दाऊद के प्रति प्रेम और भक्ति नापसंदगी में बदल गई? किस बात ने उसके दिल को इस आदमी से प्रेम करने से घृणा करने में बदल दिया? तो दर्शकों, ये सच है कि मीकल दाऊद से प्रेम करती थी और एक बार उसने अपने ही पिता के हमले से दाऊद को बचाकर भागने में मदद की थी। लेकिन उनका विवाह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया और इसकी एक वजह थी। एक बार राजा दाऊद एक बड़े समूह के जवानों के साथ वाचा के संदूक को यरूशलेम वापस ला रहा था। बहनों, क्या आप जानती हैं वाचा का संदूक क्या होता है? वाचा का संदूक एक बड़ा, सुंदर और सोने से मढ़ा हुआ बक्सा था। इसके भीतर 2 पत्थर की पट्टियां रखी थी जिन पर 10 आज्ञाएं खुदी हुई थी। इसके साथ ही हारून की छड़ी और मन्ना के कुछ टुकड़े भी उसमें रखे गए थे। वाचा का संदूक और उसमें रखी हुई वस्तुएं इस बात के प्रतीक थीं कि परमेश्वर अपने लोगों इस्राएल की संतान का मार्गदर्शन और सुरक्षा करते हैं। जब वे जंगलों में भटकते फिर रहे थे, तब वे इस संदूक को अपने साथ लेकर चलते थे। बिल्कुल ठीक कहा आपने वाणी। पलिश्तियों के साथ एक युद्ध के दौरान ये निर्णय लिया गया कि युद्ध में विजय पाने के लिए वाचा के संदूक को भी साथ ले जाया जाए, जैसे कि वो सौभाग्य का प्रतीक हो। पलिश्तियों ने लड़ाई जीत ली और संदूक पर कब्जा कर लिया। अब कई सालों के बाद संदूक को आखिरकार वापस लाया जा रहा था। और जब राजा दाऊद यहोवा के वाचा के संदूक के साथ यरूशलेम नगर में प्रवेश कर रहा था, तो वह और पूरा इस्राएल आनंद से झूम उठे। बाइबल बताती है कि दाऊद यहोवा के सामने नाच रहा था, और वह बस थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अपनी पूरी शक्ति और मन से नाच रहा था। जब वो और पूरा इस्राएल यहोवा के वाचा के संदूक को लेकर आ रहे थे, तो हर तरफ जय घोष हो रहे थे और नरसिंगों की ध्वनि गूंज रही थी। और अब आप सब सुनिए आगे क्या हुआ। जब यहोवा का संदूक दाऊद के नगर में प्रवेश कर रहा था, उस समय शाऊल की बेटी मीकल एक खिड़की से ये दृश्य देख रही थी। और जब उसने राजा दाऊद को यहोवा के सामने उछलते और नाचते हुए देखा, तो उसके मन में दाऊद के लिए तिरस्कार भर गया। वाह, तिरस्कार एक बहुत ही गहरा और सशक्त शब्द है। इसका मतलब होता है कि किसी के प्रति घोर अपमान या गहरी घृणा की भावना रखना। मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, लेकिन मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा जीवन साथी मुझे इसलिए तिरस्कृत करे क्योंकि मैंने प्रभु के प्रति अपना प्रेम और भक्ति खुले दिल से व्यक्त की है। बिल्कुल ठीक कहा आपने वाणी। देखिए, मीकल ने दाऊद के इरादों को गलत समझा। उसे इस पूरे घटनाक्रम की गहराई या पवित्रता का कोई मूल्य नहीं था। वो ये नहीं समझ सकी कि यहोवा के वाचा के संदूक को दाऊद के नगर में लाना कितना महत्वपूर्ण और पवित्र अवसर था।
उसे दाऊद का खुले तौर पर अपने प्रेम और भक्ति को व्यक्त करना पसंद नहीं आया। दाऊद बड़े उत्साह से परमेश्वर की उपस्थिति अर्थात परमेश्वर के संदूक के आगमन का उत्सव मना रहा था। वो पूरी लगन, पूरे दिल से परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना कर रहा था। लेकिन मीकल ना तो दाऊद के परमेश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को समझ पाई और ना ही उसकी तरह विश्वास रखती थी। इसलिए वो नहीं समझ सकी कि वास्तव में वहां हो क्या रहा था। उसे वह सब समझ ही नहीं आया। मीकल भले ही राजा की बेटी रही हो, लेकिन उसमें सच्चे राजसी स्वभाव और दिल की कमी थी। मीकल ने अपने पति की ईश्वरीय इच्छाओं को समझने की कोई कोशिश नहीं की। बदले में उसने उस पर गलत फैसला सुनाया। मीकल एक गुस्सैल और तीखी बात करने वाली पत्नी का प्रतिबिंब थी। उसकी आंखों में उसने बस यही देखा कि दाऊद दासियों के सामने अपना लबादा उतार कर नाच रहा था और उसे उसका यह नृत्य अशोभनीय और असंयमित लगा। उसने दाऊद पर आरोप लगाया कि एक राजा को ऐसी अशोभनीय रीति से अपने आप को प्रकट करना उसकी गरिमा के योग्य नहीं। तब दाऊद अपने घराने को आशीष देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली और कहने लगी, आज इज़राइल का राजा जब अपना शरीर अपने कर्मचारियों की दासियों के सामने ऐसे उघाड़े हुए था जैसे कोई निकम्मा अपना तन उघाड़े रहता है, तब क्या ही प्रतापी देख पड़ता था। दूसरा शमूएल 6:20। बिल्कुल, हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम यही गलती ना करें। हमें दूसरों के बारे में धारणाएं बनाने, निर्णय देने या ठोकर या कठोर निष्कर्ष पर पहुंचने से सावधान रहना चाहिए। हमें यह पहचानना चाहिए कि हम किसी के दिल के इरादों को सही से नहीं आंक सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने वाणी। एक ही न्यायाधीश है जो सिंहासन पर विराजमान है और वो है परमेश्वर। केवल वही मनुष्य के हृदय में झांक सकता है और उसके उद्देश्यों और व्यवहार का सही मूल्यांकन कर सकता है। केवल वही वास्तव में देख सकता है कि कोई व्यक्ति वास्तव में कौन है और वो जो करता है वो क्यों करता है। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख में मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख ऐसा ही नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगे। दूसरा शमूएल 6:21-22। तो बहनों, मीकल सच्चाई जानने और अपने पति की बात सुनने के बाद अपनी गलती को समझकर उससे क्षमा मांग सकती थी, लेकिन मीकल घमंड से भर गई थी और उसके हृदय में न सहनशीलता के लिए स्थान था और न ही स्वीकार करने के लिए। उनके रिश्ते में कोई सामंजस्य नहीं था, जो एक अच्छे विवाह का संकेत नहीं था और अंततः वे एक दूसरे से अलग हो गए। मीकल की कड़वाहट ने उसके अपने हृदय और उसके विवाह दोनों को विषाक्त कर दिया। हमारे जीवन में हमेशा कुछ ऐसे लोग होंगे जो हमें नीचा दिखाते हैं या हमारा न्याय करते हैं। वे लगातार हमारे बारे में नकारात्मक बातें बोलते रहते हैं। हमारे कुछ संबंध लगातार विषैले और असामंजस्यपूर्ण होते हैं। बहनों, क्या ऐसे लोग हैं जो प्रभु के सामने हमारी आराधना के लिए हमें खुलेआम तुच्छ समझते हैं और हमारे इरादों को गलत समझते हैं, या परमेश्वर के प्रति हमारे सच्चे हृदय को समझे बिना हमारे मसीह व्यवहार का तिरस्कार करते हैं? शायद इन रिश्तों को अपने दिल, अपने दिमाग और अपने जीवन से काटकर अलग हो जाने का समय आ गया है। मीकल की कड़वाहट ने उसके आशीष को रोक दिया। दूसरा शमूएल 6:20 कहता है, तब दाऊद अपने घराने को आशीर्वाद देने के लिए लौटा और शाऊल की बेटी मीकल दाऊद से मिलने को निकली। इससे पहले कि वो आशीर्वाद दे पाता, उसने उसे तीखे शब्दों में डांट दिया। और फिर दूसरा शमूएल 6:23 कहता है, और शाऊल की बेटी मीकल के मरने के दिन तक कोई संतान ना हो। मैं मानती हूँ कि परमेश्वर का वचन इस घटना का उल्लेख इसलिए करता है ताकि वो हमें एक कड़वे हृदय का दुखद अंत दिखा सके। परमेश्वर की उपस्थिति से दूर होकर उसके जीवन में कोई फल नहीं हुआ। जब इज़राइल अपनी विजय और प्राप्तियों का उत्सव मना रहा था, तो मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मीकल केवल उन्हीं बातों के बारे में सोच रही थी जो उसने खो दी थी। शायद इस समय हमने भी कुछ या किसी को खो दिया है। शायद हमारे पास भी कड़वाहट रखने के 100 कारण हैं। लेकिन दाऊद की तरह हम प्रभु के आनंद का अनुभव कर सकते हैं यदि हम उसे खोजें और उसका आदर करें। आमीन। मीकल की कहानी काफी दुखद है और मैं आशा करती हूँ कि अगली कहानी इससे बेहतर होगी। ओह हाँ नतान्या, बिल्कुल। हाल ही में मैं दाऊद और एबिगेल की कहानी का अध्ययन कर रही थी।
और यह है कि कैसे वह असामान्य परिस्थितियों में दाऊद की पत्नी बनी। यह कहानी पहला शमूएल 25 में पाई जाती है। मैं आप में से प्रत्येक को दृढ़ता से प्रोत्साहित करती हूँ कि आप इस विवरण को अपनी बाइबल में जरूर पढ़िए। यह एक अद्भुत कहानी है और यह तब शुरू हुई जब दाऊद के लोगों ने अबीगैल के क्रूर पति नाबाल की सहायता की। बाइबल नाबाल को एक हठी, क्रूर और मूर्ख व्यक्ति के रूप में वर्णित करती है। तो जहां तक मुझे याद है वाणी, नाबाल एक बहुत अमीर आदमी था जिसके पास भेड़ों के बड़े झुंड थे। एक दिन जब नाबाल के लोग करमेल में उसकी भेड़ों की ऊन कतर रहे थे, तब दाऊद के लोगों ने उस क्षेत्र से यात्रा करते समय उनकी भेड़ों की रक्षा की। इसके बाद दाऊद ने अपने लोगों को नाबाल के पास ये अनुरोध करने के लिए भेजा कि वो उनके साथ कुछ सामग्री बांटकर उन पर कृपा दिखाए। नाबाल, जैसा कि वह एक कठोर, हठी और जिद्दी व्यक्ति था, दाऊद के निवेदन का उत्तर अपमानजनक शब्दों में ही उसने दिया। उसने कहा, यह यिशै का बेटा कौन है? असल में नाबाल ने कहा, मैं किसी हाल में अपने सामान को इन लोगों के साथ साझा नहीं करने वाला। नाबाल सचमुच एक घमंडी और मूर्ख व्यक्ति था। बिल्कुल ठीक। जब दाऊद के लोगों ने लौटकर नाबाल की बात दाऊद को बताई, तो दाऊद बहुत क्रोधित हुआ। वो अपने 400 सैनिकों को लेकर नाबाल के सभी लोगों को नष्ट करने के इरादे से निकल पड़ा। शुक्र है कि नाबाल के एक सेवक ने अबीगैल के पास जाकर उसे सब कुछ बता दिया। यहाँ तक बताया कि नाबाल ने दाऊद के आदमियों का अपमान किया। सेवक ने उसे बताया कि जब वे पास में भीड़ चरा रहे थे, तब दाऊद के आदमियों ने उनके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था। फिर दास ने सुझाव दिया कि वो इस बात पर सोच विचार करे और देखे कि वो क्या कर सकती है, क्योंकि अगर कुछ नहीं किया गया तो हम सब पर विपत्ति आ जाएगी। उसने ये भी जोड़ा, नाबाल इतना दुष्ट व्यक्ति है कि कोई उससे बात भी नहीं कर सकता। अब हम सब जानते हैं कि नाबाल की पत्नी अबीगैल समझदार और सुंदर थी, लेकिन नाबाल कठोर और दुष्ट स्वभाव का था। जरा सोचिए, यह अबीगैल के बारे में क्या बताता है। दासों का अबीगैल से इस तरह उसके पति के बारे में बात करना यह दर्शाता है कि वे जानते थे कि सबसे पहले वो समझदार है, संभवतः स्वयं भी उससे पीड़ित थी। उन्हें यह भी पता था कि वो ऐसी स्वामिनी है जिनसे वे निसंकोच अपनी चिंताएं बांट सकते हैं। बिल्कुल सही। और जरा सोचिए, अबीगैल क्या कहती है, क्या करती है। वो तुरंत 200 रोटियां, 2 मटकों में दाख मधु, 5 तैयार की हुई भेड़ें, लगभग 1 मन भुना हुआ अनाज, 100 किशमिश की टिकियां और 200 अंजीर की लपेटी हुई टिकियां लेती है, उन्हें गधों पर लदवाती है और अपने सेवकों के साथ आगे भेज देती है। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा प्रयास था जो उसने किया, और उसके पास ओवन या माइक्रोवेव भी नहीं था। इन चीजों में से कई खाद्य पदार्थ पहले से तैयार रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं सोचने से खुद को रोक नहीं पाती कि ये सब तैयार करने में कितना समय लगा होगा और कितने गधे और सेवकों की जरूरत पड़ी होगी। ध्यान दीजिए कि अबीगैल ने अपने पति नाबाल को कुछ नहीं बताया। सोचिए, इतना सारा सामान तैयार करना, गधों पर लादना, क्या यह नाबाल के नजरों में आए बिना हो सकता था? और इतने सारे गधों और सेवकों को घर से बाहर ले जाना भी, क्या यह आसान था? सोचने की बात है। तो अबीगैल एक घाटी में दाऊद और उसके आदमियों से मिलती है, और याद रहे, दाऊद ने अभी अभी अपने आदमियों से कहा था कि नाबाल ने भलाई के बदले बुराई की है, और उसने कसम खाई थी कि वो नाबाल के घर के हर पुरुष को मार डालेगा। ऐसे में अबीगैल तुरंत अपने गधे से उतरती है और भूमि पर सर झुकाकर दंडवत करती है। बहनों, हम यहाँ देखते हैं कि नाबाल ने दाऊद का जितना अपमान किया था, अबीगैल ने उतना ही उसका आदर किया, उतना ही उसके प्रति आदर दिखाया। जहाँ नाबाल ने घृणा से कहा था, दाऊद कौन है, वहीं अबीगैल ने उसे मेरे प्रभु कहकर संबोधित किया। क्या यह अद्भुत नहीं है? बिल्कुल। फिर उसने दाऊद से विनती की कि वो सारा दोष उसे ले लेने दे, और कहा कि नाबाल अपने नाम के जैसा है, जिसका मतलब है मूर्ख, और उसने उन आदमियों को नहीं देखा जिन्हें दाऊद ने भेजा था। शायद वो उन लोगों को शांत करने की आदी थी जिन्हें नाबाल ने अपमानित किया था। स्पष्ट रूप से नाबाल ने अबीगैल से उस अनुरोध के बारे में बात नहीं की थी। अगर उसने किया होता तो शायद अबीगैल अपनी बुद्धिमानी से उसे विपत्ति से बचाने में मदद कर सकती थी, लेकिन शायद वो सलाह मांगने की बजाय उसे आदेश देने का आदी था। अब उसने दाऊद से विनती की
कि वो उसके उपहार स्वीकार करे। उसने ये भी बताया कि चूंकि परमेश्वर ने उसे रक्तपात से बचाया है, अब उसे परमेश्वर को बदला लेने देना चाहिए। अबीगैल दाऊद को समझाती है कि वो अपना नाम शुद्ध रखे और परमेश्वर को अपनी लड़ाइयां लड़ने दे, और तब परमेश्वर उसे आशीष देगा। और क्योंकि वह एक चतुर महिला है, इसलिए यह पंक्ति भी जोड़ती है कि अगर दाऊद ने अपने इरादों को पूरा किया होता तो लोगों को उसका राजा बनने की योग्यता पर गंभीर संदेह होता। लोग आमतौर पर ऐसे शासक नहीं चाहते जो अपनी इच्छा का विरोध करने वालों को नष्ट कर दे। अबीगैल का मानना था कि वो राजा बनेगा, और वह नहीं चाहती थी कि दाऊद अपनी जल्दबाजी में की गई प्रतिक्रिया के बाद किसी भी अपराध बोध स्थिति को महसूस करे। वो वास्तव में अत्यंत बुद्धिमान थी, लेकिन जो बात सबसे प्रशंसनीय थी वो ये कि उसने अपनी बुद्धि का श्रेय खुद को नहीं दिया, बल्कि सब कुछ परमेश्वर को दे दिया। निश्चय ही ऐसी विनम्रता और बुद्धिमत्ता केवल परमेश्वर के साथ गहरे संबंध से ही आ सकती है। दाऊद की पहली पत्नी मीकल से बहुत अलग, इसलिए बेशक दाऊद ने उसे भेजने के लिए और उसकी बुद्धिमानी के लिए प्रभु की प्रशंसा की, जिसने उसे रक्तपात के अपराध से बचाया। और ये दाऊद के बारे में बहुत कुछ कहता है। हर कोई डांट या टोका जाना आसानी से स्वीकार नहीं करता, खासकर वो जो जानता हो कि वो भविष्य में राजा बनने वाला है, और वो भी एक स्त्री की फटकार, और वो भी अपने सारे सैनिकों के सामने। लेकिन दाऊद ने समय पर हुई उनकी इस मुलाकात में परमेश्वर की योजना को पहचाना, और इसके लिए उसने परमेश्वर की स्तुति की। उसने उसके उपहार स्वीकार किए और उसे शांति के साथ घर भेज दिया। घर वापस आकर अबीगैल ने देखा कि नाबाल नशे में धुत होकर दावत दे रहा था। जब वो होश में आया तो उसने उसे सारी बात बताई, और यह सुनकर उसका दिल बैठ गया, पत्थर की तरह हो गया, लकवाग्रस्त हो गया, और 10 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब दाऊद को नाबाल की अजीब मौत के बारे में पता चला तो उसने एक बार फिर परमेश्वर की स्तुति की कि उसने उसे पाप करने से बचाया। फिर दाऊद ने अपने सेवकों के हाथ अबीगैल को संदेश भिजवाया, ये प्रस्ताव देते हुए कि वो उसकी पत्नी बन जाए। अबीगैल ने एक बार फिर भूमि पर मुंह के बल झुककर प्रणाम किया और ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सबसे बड़ी सीख जो हम देखते हैं वो यह है कि महिलाओं पर परमेश्वर और अपने पतियों के साथ अपने रिश्ते में कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अबीगैल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमसे कैसी उम्मीद करता है कि हम उसके साथ अपने रिश्ते को बनाए रखें और अपने जीवन में उसके इच्छानुसार निर्णय लें। मीकल अपने पति के दिल से ज्यादा उसके दिखावे के बारे में चिंतित थी। हमें अपने अंदर की हर चीज के साथ परमेश्वर की सेवा और आराधना करने की आजादी की जरूरत है। मीकल ने निश्चित रूप से दाऊद के लिए किए गए सभी बलिदानों के बाद उसके द्वारा पोषित होने का अधिकार अर्जित कर दिया था। लेकिन एक बुद्धिमान महिला अपने पति को किसी भी चीज या किसी और से ज्यादा, यहाँ तक कि खुद से भी ज्यादा परमेश्वर से प्यार करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेगी। हर पत्नी के सामने रोज एक चुनाव होता है। क्या वो हालात को और बिगाड़ने वाली बनेगी या शांति लाने वाली बनेगी, खासकर जब बात उनके पति की हो। किसी अपने के लिए नाराज होना या जब वे हमें निराश करें तो दोषारोपण करना बहुत आसान होता है। दर्शकों, अबीगैल चाहते तो दाऊद के साथ मिलकर नाबाल के प्रति गुस्से में शामिल हो सकती थी, या फिर किसी सहेली से उसके सारे दोषों की शिकायत कर सकती थी। लेकिन वो इतनी समझदार थी कि उसे समझ में आ गया कि उसके शब्द एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। उसके पास अस्थिर स्थिति में शांति लाने का सामर्थ्य था। नीतिवचन 31:12 कहता है, वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। एक पत्नी के रूप में यही हमारी बुलाहट है कि हम अपने पतियों की भलाई करें, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। जब हम उन्हें उत्साहित करती हैं, सहारा देती हैं और आदर देती हैं, तो वे आत्मिक रूप से परिवार का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित और सक्षम महसूस करते हैं। बहनों, ये वाकई एक दिलचस्प विषय था और हमें उम्मीद है कि आपने इससे कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयां जरूर सीखी होंगी। याद रखिए, हमारी आत्मिक यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती, लेकिन प्रार्थना, धैर्य और बहुत सारे अनुग्रह के साथ हमारे पति वो आत्मिक अगुआ बन सकते हैं जिनके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है। परमेश्वर के समय पर भरोसा बनाए रखिए और इसी विश्वास के साथ हम अपने पतियों से प्रेम, आदर और उत्साह के साथ संवारते रहें। आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जिससे पहले हम आपसे विदा लें,
आइए हम प्रार्थना करें। अत्यंत महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर भाग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जिसमें आपने हमें सिखाया कि हम कैसे अच्छी पत्नियां बन सकते हैं और हम कैसे अपने पतियों को आपके अगुओं की तरह तैयार कर सकते हैं। होने दीजिए प्रभु कि हम मीकल के जीवन से सीखने वाले हो सके कि कैसे हमें अपने मन से, अपने हृदय से उस कड़वाहट को, उस घमंड को दूर रखना है और सिर्फ आपके वचन को और आपकी सिखाई हुई खूबियों को अपने हृदय में और अपने व्यवहार में ढालना है, ताकि होने दीजिए कि हमारे पतियों को हम वो सीख, वो वचन बांट सके और उनको सही राह पर उनका मार्गदर्शन होने वाला हो सके। हम हमारे साथ जुड़े हुए तमाम दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं, यदि वो किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो होने दीजिए कि आज के इस वचन के द्वारा उनको उन परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला हो सके और वो आज़ादी का जीवन, जैसे कि दाऊद आपके लिए आज़ाद होकर नाच रहा था, उस आनंद का लुत्फ उठाने वाले हो सके। हम फिर से एक बार उन तमाम दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं और होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आज का ये वचन हम सब के जीवनों में फलदारी होने वाला हो सके। इस छोटी सी दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, जाते जाते आपको याद जरूर दिलाना चाहेंगे कि वचन में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा करते हैं वे नया बल प्राप्त करते रहेंगे। यशाया 40:31। तो उसकी समय सारणी पर भरोसा बनाए रखिए बस। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दें। यदि आप किसी विषय पर प्रार्थना और परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल करें। हमारे प्रतिनिधि आपकी सहायता जरूर करेंगे। और यदि आप इस भाग को दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर आप इसे दोबारा देख सकते हैं। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आपको आशीष दें।